उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो बच्चों के साथ बर्बरता की है, इस पर हम बात बार बार वापस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये वाकई एक बहुत नया मकाम है और जो जिस स्केल पर ये हुआ है और जिस स्केल पर ये अभी भी हो रहा है, अभी भी संभल जैसे शहर में बच्चे डिटेंशन में हैं और इतनी फैक्ट फाइंडिंग के बावजूद, इतने मीडिया अटेंशन के बावजूद, इतने इंटरनेशनल अटेंशन के बावजूद किसी के पास भी पूरे फैक्ट्स नहीं है। सरकार पूरी तरह से नहीं बता रही है कि उन्होंने कितने बच्चों को डिटेन किया, उनको कहां कहां भेजा और उनके साथ क्या क्या किया। और इसमें दूसरी बात जो है वो हम बच्चों को क्यों बड़ों से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ट्रॉमा उनके साथ इस उम्र में होता है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको भुलाया नहीं जा सकता। वो कुछ दिनों बाद आके पोडियम पे लेक्चर देकर नहीं खड़े होके कह सकते कि इस एक्सपीरियंस के बाद मैं ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूं, उनमें अभी वो क्षमता नहीं है। तो उनके लिए हम लोगों को आवाज उठाना बहुत जरूरी है, उनके बिहाफ पर बोलना बहुत जरूरी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक नौजवान युवक को गिरफ्तार करने के बाद आयु को प्रमाणित किया जाता है। इन तमाम मामलों में एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जहां किसी भी व्यक्ति को स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास भेजा गया हो, इस बात के बावजूद कि बच्चे खुद अपनी उम्र बता रहे हैं और उनके माँ बाप, उनके जो पुलिस स्टेशन उनके कस्टोडियन जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये जो है जिसको आपने पकड़ा है वो नाबालिग है। जहां राज्य प्रशासन स्थानीय अधिकारियों की को जानकारी ना होने का हवाला देकर यहां बच नहीं सकती है। ये हम नहीं कह सकते कि उनको नहीं मालूम था कि उन्होंने बच्चों को पकड़ा, क्योंकि मुजफ्फरनगर जैसे शहर में तो उन्होंने मदरसों से उनको पकड़ के लेके गए हैं और संभल में उन्होंने झुंड में बच्चों को पकड़ा है। 12 से उनकी उम्र शुरू होती, 12, 13, 14 फिरोजाबाद में भी। अधिकतर मामलों में पुलिस ने बच्चों को बड़े लोगों के साथ ही हिरासत में रखा। इन बच्चों को रात भर से लेकर 24 घंटे से अधिक समय तक गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा। अन्य लोगों की तरह ये बच्चे भी उत्पीड़न और अत्याचार का शिकार हुए। प्रशासन ने कई मामलों में परिजनों को उनके घर वालों के बारे में जानकारी देना से मना कर दिया। ऐसे में इनके परिजन एक थाने से दूसरे थाने चक्कर लगाते रहे। इन मामलों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सबसे अहम और आधारभूत बातों का उल्लंघन हुआ है। पुलिस ने बच्चों को मौखिक, शारीरिक और लैंगिक तौर पर प्रताड़ित किया। परिजनों की टीम को बताया कि उनके पास उम्र का प्रमाण भी मौजूद है, पर पुलिस अधिकारी ने जिला मैजिस्ट्रेट तक ने इन मामलों को कानून का उल्लंघन किया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि पुलिस ने अब भी कई नाबालिगों को हिरासत में रखा है। संभल में जब कुछ दिन पहले तक हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी तो सारे बच्चे अभी तक छूट के नहीं आए थे। कितने बच्चे हैं और वो कहाँ हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। इस तरह की घटनाओं में अगर प्रशासन बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने में विफल रहती है तो बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपने स्तर पर संज्ञान कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये संस्थाएं फिर भी चुप रही। जिला स्तर पर तो प्रशासन और इन संस्थाओं की ये नाकामी सामने आई ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसी प्रमुख संस्थाएं भी मुंह पर ताला लगाए बैठी हैं। मीडिया तक में गैर कानूनी रूप से बच्चों को गिरफ्तार करने की खबरें चली, पर इन सब के बावजूद इन संस्थाओं ने एक भी बयान जारी नहीं किया है। और हम सब जानते हैं कि जो बयान जारी किया है वो शाहीन बाग के बच्चों को लेकर जारी किया है कि शाहीन बाग के बच्चों को वहां से उठा लेना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके माँ बाप उनको प्रोटेस्ट में ला रहे हैं, तो ये किसी प्रकार की उत्पीड़न है। प्रदर्शनकारी पुलिस से रहम या मानवता की उम्मीद तो कर ही नहीं रहे, वो बस
अपने उनसे संविधान और कानून के दायरे में अपना कर्तव्य पूरा करने की उम्मीद करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही हम लोग और मीडिया और एक्टिविस्ट भी सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि जो हो गया उसके बाद जिस इम्प्यूनिटी से, जिस तरह से इस बात को इग्नोर किया जा रहा है जैसे कि ये हुआ ही नहीं हो या जैसे कि इसकी कोई अहमियत ही ना हो, ये हम नहीं होने देना चाहते। और इसलिए जितने भी प्लेटफॉर्म मिलेंगे, जितने भी बार हमें मौका मिलेगा, इस बात को हम बार बार कहते रहेंगे, क्योंकि खुद को तो बचा ही लेंगे, एक दूसरे को तो बचा ही लेंगे, हील कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही असहनीय है और हम लोग उसको नहीं होने दे सकते।